हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी में इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स का एबायोटिक कंपोनेंट्स में थोड़ा सा बच गया था। आज हम आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो डिटेल में पढ़ाएंगे। टेम्परेचर्स के बारे में हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए, टेम्परेचर्स के बारे में कल एक पॉइंट हम बताया था आप लोगों को कि यदि इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर जो होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। डाइवर्सिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। दूसरा पॉइंट, चलिए अच्छा रिवाइज कर देते हैं। अगर इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाते हैं तो उसे बोला जाता है लैटीट्यूड। उसे क्या बोला जाता है? लैटीट्यूड। यदि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है लैटीट्यूड। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डाइवर्सिटी भी डिक्रीज होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखिए, यदि दूसरा पॉइंट, आप सी लेवल से, किस लेवल से? समुद्र से जा रहे हैं माउंटेन की तरफ। सी लेवल से आप जा रहे हैं माउंटेन तक, तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड्स। जब आप सी लेवल से माउंटेन तक जाएंगे तो भी टेम्परेचर हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां तक हम कल डिस्कस किए थे, उसके बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। टेम्परेचर जो होता है, एक एक्सेप्शन बताए थे, डीप सी थर्मल वेंट एंड आर्कीबैक्टीरिया। डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट एंड आर्कीबैक्टीरिया, ये एक्सेप्शन है। ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है और आर्कीबैक्टीरिया, ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर सकती हैं। एक्सेप्शन है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड आर्कीबैक्टीरिया आर सर्वाइवल्स ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैंगो का ट्री है, मैंगो ट्री ये ग्रो नहीं करेगा। मैंगो ट्री जो होता है वो ग्रो नहीं करेगा। कहाँ पे? कनाडा एंड जर्मनी में। एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, जो स्नो लेपर्ड्स है वो जो होता है केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा। मैंगो ट्री कहाँ नहीं ग्रो करेंगे? केरला एंड कर्नाटका। मैंगो ट्री जो होता है वो ग्रो नहीं करेंगे जर्मनी एंड कनाडा में। जबकि आपका जो आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, स्नो लेपर्ड जो होता है वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता है। एक फिश है, उस फिश का नाम है टूना फिश। जो टूना फिश होती है वो भी जनरली जो होती है ओशियंस में नहीं पाई जाती हैं। इनका रीजंस क्या है? तो इनका रीजंस ये है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, उनकी टेम्परेचर में जो उनकी एंजाइम है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, उनके
बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। टेम्परेचर जो होती है डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कहाँ पे, उनके बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। चलिए हम थोड़ा आगे थोड़ा एंजाइम जो होते हैं टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं इसको देखते हैं। ये वाला जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का एक बॉक्स में बना लीजिएगा आप लोग। ये एंजाइम है, जो हमारी एंजाइम होती है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करती है। जो एंजाइम्स होती हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करती है। यदि एंजाइम को ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, मतलब एंजाइम है, एंजाइम को ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी एंजाइम होगी वो हीट की वजह से डीनेचर्ड कर जाएगी। क्या होगा, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा। यदि एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बिलो कर दें, ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो कर देते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम जो होती है, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देने पे एंजाइम डीनेचर कर रही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे एंजाइम हमारी क्या हो रही है, इनएक्टिव हो रही है। आप लोग जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, एक कार्बोनिक एसिड जो मॉलिक्यूल्स बना रहा था जनरल वे में, सिंपल वे में क्या बना रहा था, देखिएगा। कार्बोनिक एसिड जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से मिलकर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड में हम मॉलिक्यूल्स को अगर विदाउट एंजाइम में बना रहे थे, तो ये जनरल वे में 200 मॉलिक्यूल 100 से लेके 100 to 200 मॉलिक्यूल सिर्फ बना रहा था विदाउट एंजाइम। जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कार्बोनिक एसिड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10 मिलियंस जो होती है ज्यादा ग्रो करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये याद रखिएगा, यदि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, तो वहां पे एंजाइम हमारी डीनेचर कर जाएगी, हीट की वजह से खराब हो जाएगी। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो दे रहे हैं तो भी एंजाइम वहां पे क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। ये याद रखिएगा। एक आता है, ये यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ है, व्हाट इज यूरिथर्मल, व्हाट इज स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरी, कहीं पे यूरी वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, यूरी। यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज। क्या होता है, वाइड रेंज। अगर कहीं पे स्टेनो वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, स्टेनो। स्टेनो का मतलब होता है नैरो, नैरो रेंज। स्टेनो ऐसे याद रखिएगा, एस से स्टेनो, एस से स्मॉल याद करिएगा, एस से स्टेनो और एस से स्मॉल। यूरी मतलब वाइड रेंज। देखो, यूरी थर्मल का मतलब होता है अगर कोई एनिमल्स वाइड रेंज में भी अपने आप को सरवाइव कर रहा है, वाइड रेंज में अपने आप को सरवाइव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे यूरी थर्मल। टेम्परेचर ज्यादा है
फिर भी वो अपने आप को क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल। जो टेम्परेचर ज्यादा है वो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसे बोलेंगे स्टेनोथर्मल। चलिए हम यहाँ पे यूरीथर्मल का दूसरा नाम है वार्म ब्लडेड और दूसरा नाम लिख लीजिएगा होम्योथर्म, वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्म। जबकि स्टेनोथर्मल में जो नैरो रेंज टेम्परेचर पे खुद को सर्वाइव करते हैं उसे कहेंगे स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल में दूसरा नाम है इसका कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्म। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूरीथर्मल का मतलब होता है जो वाइड रेंज पे वो सर्वाइव होंगे उन्हें कहेंगे यूरीथर्मल, जो नैरो रेंज पे सर्वाइवल्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्टेनोथर्मल। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि कुछ एग्जाम्पल बताइए यूरीथर्मल के और कुछ एग्जाम्पल बताइए स्टेनोथर्मल के। यूरीथर्मल के कुछ प्लांट और एनिमल के एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं और स्टेनोथर्मल से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स का एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। पहले हम यूरीथर्मल्स के प्लांट्स और इस एनिमल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यूरीथर्मल में पहले हम एनिमल का एग्जाम्पल देंगे। यूरीथर्मल में एनिमल कौन कौन से आते हैं? यूरीथर्मल में एनिमल्स आते हैं काऊ, टाइगर, मैन, गोट। ये एनिमल्स हैं किसके, यूरीथर्मल के एग्जाम्पल हैं। अब यहीं पे प्लांट्स के एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें प्लांट है रोज एंड जैस्मिन, कोनिफर्स, ये एग्जाम्पल है यूरीथर्मल। एक बार और देख लीजिएगा। यूरीथर्मल के एनिमल का एग्जाम्पल है काऊ, टाइगर, मैन एंड गोट। जबकि प्लांट्स का एग्जाम्पल है रोज, जैस्मिन एंड कोनिफर्स। अब देखिएगा स्टेनोथर्मल एनिमल के एग्जाम्पल। स्टेनोथर्मल एनिमल के एग्जाम्पल में आता है पाइथन, क्रोकोडाइल, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट। ये हैं स्टेनोथर्मल के एनिमल। अब हम स्टेनोथर्मल प्लांट का जिक्र भी यहीं पे कर लेते हैं। स्टेनोथर्मल प्लांट में आता है आपका बोगनवेलिया एंड यूकैलिप्टस। ये एग्जाम्पल आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा हम एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ग्रोन कंसर्न अबाउट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल वार्मिंग। रिसेंट ईयर में यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, यदि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल जो होती ग्रेजुअली धीरे 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 ये कंटिन्यू होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे,
क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और उस स्पीसीज का नुकसान क्या होगा, वो स्पीसीज जो होती अफेक्टेड क्या होगी। देखिए अगर यही ट्रेंड बना रहा, टेम्परेचर जो होता है, देखिए अगर यही ट्रेंड बना रहा तो जो टेम्परेट वाले रीजन होंगे, देखिएगा जो टेम्परेट वाले एनिमल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सब ट्रॉपिकल में, सब टेम्परेट में चले जाएंगे। जो सब ट्रॉपिकल है वो उसको बिलो चल जाएंगे। देखिए इस तरीके से अगर ये कंटिन्यूअस, अगर यही ट्रेंड बना रहेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसलिए क्योंकि वो उस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा शिफ्टिंग, वो सर्वाइवल के लिए खुद को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे खुद को क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, शिफ्टिंग होगी। आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे पूरा वाटर, आज हम जैसे आप लोग को पढ़ाए हैं पूरा डिटेल में टेम्परेचर, वैसे कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में वाटर के बारे में। जबकि टेम्परेचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सेकेंड इंपॉर्टेंट आपके बारे में पढ़ाएंगे, किसके बारे में, वाटर के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।